नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के हेल्थ टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं। अगर ए को है तो ए की वजह से बी को भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल HIV। दूसरी तरफ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं जिन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहा जाता है, या फिर दूसरे रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस लेने संबंधित बीमारियां। दूसरा डिफरेंस ये है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो पैथोजेंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस हो गया। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनके होने के पीछे दूसरे काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे लाइफस्टाइल। कोई अल्कोहल का सेवन काफ़ी ज़्यादा करता है तो हो सकता है उसको कैंसर हो जाए। काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो सांस लेने संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार से बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच। चूँकि हमारा फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर है तो थोड़ा डिटेल से रीजंस की बात कर लेते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों होते हैं। पहला रीज़न, पुवर्टी एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सिंपल एग्जाम्पल है, याद कीजिए आप रजनी आंटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो गरीब हैं, उज्ज्वला स्कीम के तहत उन्हें LPG सिलेंडर तो मिला, लेकिन गरीबी की वजह से वो उस सिलेंडर को रिफिल नहीं करवा पा रही हैं। वो लकड़ी जलाकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं, धुआं निकलेगा, इस वजह से सांस लेने संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो पुवर्टी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। और गरीब लोग देखो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अच्छे से अवेल भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का अभाव होता है। दूसरा रीज़न, रैपिड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अर्बन एरियाज़ में हवा साफ़ नहीं होती, भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं अर्बन एरियाज़ में, और इनकी वजह से काफ़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल इश्यूज़। आजकल का लाइफस्टाइल देखो इस प्रकार का हो गया है, काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे पाते कि वो अपनी डाइट में किस चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, किस चीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है, कई बार न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, और इस वजह से काफ़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको। बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करने से, शराब का सेवन करने से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। सबसे लास्ट में, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है फार्मिंग में, तो बाद में वही जो केमिकल्स हैं वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से कई तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे कैंसर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ, और ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा इंटेंस कहाँ पर रही? हरियाणा में, पंजाब में। हरियाणा पंजाब में कुछ इलाकों में कैंसर की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ लोग कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा और हार्मफुल केमिकल्स फूड चेन में एंटर कर गए, और इस वजह से कुछ पर्टिकुलर इलाकों में कैंसर की जो रेट है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने रीजंस की बात की, किन रीजंस की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। आगे देखो, एक स्टडी है, स्टडी का नाम है प्योर, PURE। पूरा नाम है प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजी। ये स्टडी जिसका नाम है प्योर, इसी हफ्ते लांसेट जर्नल में पब्लिश हुई। ये स्टडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पर आधारित थी, मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज़, और इस स्टडी को कंडक्ट किया गया 21 कंट्रीज़ में, और ये 21 देश 5 कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। स्टडी के बारे में माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट स्टडी से ये निकल के आता है, ओवरऑल
हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ हैं यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वो लीडिंग काज है डेथ का, यानी सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की वजह से। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए, डेवलप कंट्रीज़ में रिस्क ज़्यादा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है? मतलब यूरोप के देशों में ज़्यादा रिस्क है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का या फिर इंडिया जैसे देशों में ज़्यादा रिस्क है? आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, डेवलप कंट्रीज़ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि देखो यूरोप के कंट्रीज़ में लोगों का इनकम लेवल हाई है, तो उनका रहन सहन इस प्रकार का है, वो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या फिर अनहेल्दी फूड, पिज़्ज़ा वगैरह जो इस प्रकार का फूड है उसका सेवन करते हैं। जबकि इंडिया जैसे देशों में लोगों का इतना इनकम लेवल हाई होता नहीं है, पुअर्टी रिलेटिवली ज़्यादा है, लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो रिस्क है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिलेटिवली कम है। अब आप एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ज़्यादा डेथ्स कहाँ होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से ज़्यादा डेथ डेवलप कंट्रीज़ में होती हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं? इस बार भी आपने बिल्कुल ठीक सोचा, डेथ्स ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती हैं और इसका रीज़न ये है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं होता, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छी रिसर्च नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो इसी वजह से ज़्यादा डेथ्स होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ना कि डेवलप कंट्रीज़ में जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। और यही बात इस स्टडी से भी साबित हुई है। यहाँ पर देखिए आप कुछ पॉइंट्स इंडिया स्पेसिफिक कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से ज़्यादा डेथ्स क्यों होती हैं। देखो, इंडिया में पब्लिक हेल्थ आर्किटेक्चर जो है काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, पब्लिक हॉस्पिटल्स काफ़ी कम हैं इंडिया में, और जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। डेंगू, ये सब जो डिजीज़ होते हैं इन पर, डायबिटीज़ पर, कैंसर पर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ पर कम फोकस किया जाता है हमारे देश के पब्लिक हॉस्पिटल्स में। बजट सरकार काफ़ी कम एलोकेट करती है हेल्थ को और ख़ास करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। मतलब वैसे तो ऑलरेडी सरकार कम पैसा देती है हेल्थ सेक्टर के लिए, लेकिन जितना देती है उसमें से भी ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एलोकेट होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कम होते हैं। हेल्दी वर्कफोर्स अभाव है हमारे देश में। और सबसे लास्ट पॉइंट, अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है हमारे देश में, पोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश की सिटीज़ में, और लाइफस्टाइल अब वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह होता जा रहा है, और इस वजह से हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होता है जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो रेट है वो ज़्यादा होती है। सबसे पहला तो पॉइंट देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा होते हैं तो जिन भी लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुए हैं प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं और बहुत से लोग गरीबी रेखा के पास आ जाते हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर जो पैसा खर्च होता है इसकी वजह से। देखो, इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर लोगों के द्वारा इंश्योरेंस करवाया होता है, जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उनको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है जब इस प्रकार के डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता था सेविंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वो पैसा खर्च हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इलाज के लिए, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रभावित होती है। सबसे लास्ट पॉइंट, जो लोग ऑलरेडी गरीब हैं वो तो पहले से वल्नरेबल हैं, उनको अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं तो वो तो देखो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपने करीबियों को खो देते हैं। तो ये सारे नुकसान होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, सरकार क्या कर रही है अपनी तरफ से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रेट को कम करने के लिए। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ही समय पहले स्कीम लॉन्च की थी, आयुष्मान भारत योजना, और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से स्कीम्स चला रही हैं ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है इसे कम किया जा सके। ये कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो सरकार की तरफ से चलाई गई हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बर्डन को कम करने के लिए।
इनमें से 2-3 स्कीम के नाम आप याद रख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में उनको यूज़ कर सको। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में देखो मेनली 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सरकार हेल्थ के लिए 6% ऑफ जीडीपी एलोकेट करे और हेल्थ के लिए जितना एलोकेट किया जाता है सरकार के द्वारा उसमें से 35% जाना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बर्डन को कम करने के लिए। दूसरा पॉइंट, इंडिया वैसे देखो पहला ऐसा देश है जिसने ग्लोबल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपनाया, तो इस मॉनिटरिंग से जो डेटा प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल किया जाए अच्छे से पॉलिसीज़ बनाने के लिए ताकि बर्डन जो है एनसीडीज़ का कम हो जाए। नेक्स्ट, कई सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो देखो प्रिवेंटेबल हैं। अगर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो कम हो सकते हैं। जैसे देखो डायबिटीज़ है या फिर कुछ हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। और लास्ट पॉइंट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये हमने वे फॉरवर्ड डिस्कस किया और इसी के साथ हमारा ये पूरा आर्टिकल ख़त्म हो गया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।